Good morning to all of you, my dear student. Pay attention what I will teach today. Today I will teach lesson number 4, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें हमारा जो है कि टॉपिक है आयंस। व्हाट इज आयंस? आयंस क्या है? तो according to chemistry, atom are groups of atom which contain positive or negative charge is known as ions. Chemistry के अकॉर्डिंग वे एटम आर ग्रुप्स ऑफ एटम जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं, दैट एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम इज नोन एज आयन। तो उसी को आयंस कहते हैं। सिंगल एटम हो या ग्रुप्स ऑफ एटम हो जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, उसी को हम बोलते हैं आयंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज आयंस आर टू टाइप्स, पॉजिटिव आयंस and negative ions. Positive ions, when an atom or groups of atom lose electron, that acquired positive charge that is known as positive ion or cation. When जब कोई एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है, ओरिजिनेट होता है। ऐसे आयन को पॉजिटिव आयन कहते हैं। फॉर एग्जांपल में सोडियम पॉजिटिव आयन। तो सोडियम पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कब होता है? जब Na1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इस पर +1 चार्ज एक्वायर कर लेता है। जस्ट लाइक मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन जब कोई भी एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उतने उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और दैट पॉजिटिव चार्ज एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम इज नोन एज पॉजिटिव आयन और कैटायन। जस्ट लाइक नेगेटिव आयन, व्हेन एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम गेन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, दैट फॉर्म्स निगेटिव आयन। तो निगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो क्लोराइड निगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। व्हेन ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तब डबल नेगेटिव आयंस ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर दिस आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड। तो इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? अब हम देखते हैं कि एक्सपेंडेड पैटर्न पर कि पॉजिटिव आयन का जो है कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, नेगेटिव आयन का जो है कि स्टेप वाइज कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका स्टडी कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन।
फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। When an atom contain 1, 2, 3, 4 electron in its outermost shell, जब कोई भी एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करता है, तो उस कंडीशन में वह अपने आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, दैट टाइप ऑफ एटम लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। यानी कि जब कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इनर्ट गैस का स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए उस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, लूज करता है, और जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उतने उस पर पॉजिटिव आयन एक्वायर्ड हो जाते हैं, और फॉर दिस पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन में हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, क्या फॉर्मेशन देखेंगे, तो देखना है फॉर्मेशन ऑफ Na+ आयन। सोडियम प्लस आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये सोडियम नेचुरल सोडियम एटम है, इसकी वैलेंसी होती है 11। बोरबरी स्कीम आप पढ़े होंगे 9th में, तो ध्यान दीजिए, के सेल में 2, एल में 8 और एम में 1 ऐसे इलेक्ट्रॉन ये एक्वायर करता है। के में कितना 2, एल में 8 और एम में, तो ये एटम सोडियम एटम है। क्या है ये? एटम है। इस कंडीशन में इसको हम शो करते हैं आपका ये फर्स्ट सेल के कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 2, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, आपका ले लीजिए ऐसे, ठीक है। फिर सेकंड नंबर है ये आपका, और ये थर्ड है, ये हो गया आपका के, ये एल और ये एम। तो आपका एल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। फर्स्ट में 2 हो गया, सेकंड में 8 और लास्ट में 1 है, ठीक है। तो ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है। तो लूज करेगा आपका, तो ये फॉर्म करेगा फर्स्ट में 2, ये बन जाएगा Na+, कितना 2, 8। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है कि लूज कर दिया, और आपका जो है कि 1, 2, 3, 4, 5 और Na+ आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, सोडियम में 11 होता है, हमने 11 लिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, तो फर्स्ट सेल के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में एल में 8 और लास्ट में एम में 1 है। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, जैसे यहाँ पर दिखा दिए, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, लास्ट में ये। अब जो है कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो कितना बच गया, केवल ये के में जो है कि आपका बच जाएगा, और एल में लास्ट वाला थर्ड वाला सेल डिसअपीयर्ड हो जाता है, और फॉर दिस Na+ आयन इज फॉर्म्ड। और इस प्रकार से Na+ आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना।
और इसी प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ Mg प्लस आयन देखते हैं। Mg प्लस आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ किसका, Mg2 प्लस आयन्स। Mg2 प्लस आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो Mg है आपका, होता है 12, K सेल, L सेल, M सेल। इसी तरह से 2, 8, 2 पहला बनाएंगे। फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सेकेंड में 8 और लास्ट में 2। फिलअप कर दीजिए। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 1, 2, 3, 4, 5, 8 और लास्ट में कितने हैं भाई, तो 1 और 2। लास्ट वाले ये सेल के इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा Mg2 प्लस आयन। ठीक है ना, कितने बच जाएंगे, KL आपके 2 और 8, लास्ट वाला डिसअपियर्ड हो जाएगा और इस प्रकार से 2 सेल बच जाएंगे। लूज कितना कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस पर 2 पॉजिटिव आयन आ जाएगा। दो पॉजिटिव आयन इस पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन कैसे फॉर्म होते हैं, तो नेगेटिव आयन फॉर्मेशन when an atom contain its outermost shell 7, 6, 5 और 4 इलेक्ट्रॉन। कितने, 7, 6, 5 और 4 इलेक्ट्रॉन। दैट टाइप ऑफ एटम एक्सेप्ट 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन टू complete its octet and form negative ion। करें कि जब कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में या तो 7 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए यदि वो 7 रखता है आउटर मोस्ट सेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 1 निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है। यदि 6 है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और 2 निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, 2 माइनस चार्ज वाले। तो इसी तरह से जितने उसके आउटर मोस्ट सेल में से 8 इलेक्ट्रॉन से जितने कम होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन को गेन करके और निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। जैसे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव आयन, इसमें क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन देखते हैं कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन तो हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना, कि क्लोरीन। फॉर्मेशन ऑफ हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस आयन। क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर 17 होता है, Klm। इसके जो सेल होंगे इसमें इलेक्ट्रॉनों का कन्फिग्रेशन 2, 8, 7 है। अब ये अपने आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन माने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है ना, तो क्या करेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। ठीक है, तो उस समय में ये क्लोराइड आयन बनेगा। इस समय इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, तो Klm कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है कि 2, 8, 8, ये यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 कैसे हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ये गेन कर लिया, तो निगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। जैसे अब इससे देखते हैं हम, ये बोरबरी स्कीम के अनुसार फर्स्ट, सेकेंड,
ठीक है। फर्स्ट में कितना है इसके पास 2 है, चलिए दिखा दिए। सेकेंड में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकेंड वेट है। थर्ड में 1 2 3 4 5 7। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है कि गेन करता है और फॉर्म करता है नेगेटिव आयन 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 ये नेगेटिव आयन फॉर्म कर लेता है। तो फॉर दिस नेगेटिव आयन आर फॉर्म्ड। ऐसे ही क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होता है, ऐसे ही ऑक्साइड आयन का भी फॉर्मेशन होता है। देखते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन एटम 8 होता है नो डाउट, KLm 2 8 2 6 इतने ही इसके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव और इसका हो जाएगा आपका 10, तो हो जाएगा। तो K और L कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर कर लेगा, 2 ले लिया तो 2 और 8 हो गया एटॉमिक शेल में। पहले 6 था, अब 2 ऐड कर लिया तो कितना हो गया 8 हो गया। तो इसको पहले एटम के फॉर्म में रहेगा तो ऐसे दिखाएंगे। फर्स्ट सेल में कितना दिखाएंगे 2, सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एटम है। अब ये फॉर्म करेगा फर्स्ट में कितना 2 और लास्ट में कितना हो जाएगा, तो लास्ट में देखिए 6 था और 2 ले लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 नेगेटिव आयन। तो फॉर दिस नेगेटिव आयन आर फॉर्म्ड। तो हम लोग पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन, नेगेटिव आयन और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन देख लिए, ठीक है ना। इसके साथ हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है ना। उसमें आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको थरोली स्टडी कीजिए, ठीक है ना। और आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपके मित्र हो, जो भी फ्रेंड हो, उन लोगों को भी इस लॉकडाउन के पीरियड में मतलब बंद स्कूल चल रहा है तो फ़ायदा जिससे लोगों को मिले, जो हम इतना वर्क कर रहे हैं उसको सबको फ़ायदा हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।